जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की हवा बदल दी है और जिसे हर कंट्री ऑब्जर्व कर रही है कि आगे क्या हो सकता है। और आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक। मैं इसी की बात करने वाला हूँ। और क्या ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक थी या फिर इसके पीछे कुछ और या कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी है? आज मैं इस वीडियो में हर एक एंगल से बात करूंगा आपके साथ और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये अटैक कैलकुलेटिव मूव था या फिर इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी? तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका। और इजराइल और अमेरिका का कहना था कि उसके पास बहुत सारे डेंजरस वेपन है जो कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते। और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट और भी अनस्टेबल हो सकता है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं आएगा बल्कि पूरे वर्ल्ड में आ सकता है। और फिर हुआ वो जो दुनिया ने देखा। इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अनाउंस कर दी और अमेरिका ने पीछे से सपोर्ट। तेहरान में एक्सप्लोजन हुआ और तेल अवीव में सायरन बजने शुरू हो गए। तो टेंशन इतनी बढ़ गई कि लोग सोच रहे कि क्या अब ये वार फुल फ्लेज में शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये अटैक बहुत जरूरी था। उनका फोकस था ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और उनका मानना है कि ये अटैक नहीं होता तो ईरान आगे चलकर और भी पावरफुल हो जाता और इजराइल और अमेरिका के लिए थ्रेट बन जाता। और ये स्टेप जो है ना, वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म में शायद इफेक्टिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इस अटैक के ऊपर अब ग्लोबल रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया। हर किसी को ये अटैक पसंद नहीं आया है। एक्सपर्ट और कोई कंट्री ने इस पर सीरियस चिंता व्यक्त की है अपनी और कहा है कि इससे ग्लोबल टेंशन और भी एस्केलेट होने के चांसेस हैं और ईरान रिटेलिएट कर सकता है। और अभी तक न्यूज सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अभी तक ईरान ने कम से कम 6 से 7 यूएस एयर बेसिस पे जो कि मिडिल ईस्ट में है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और जो उसके प्रॉक्सीज है वो भी काफी एक्टिव हो चुके हैं इस टाइम पे। चाइना और यूरोप ने भी अपील की है कि इसके रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी को फॉलो करो और मिलिट्री एक्शन से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अमेरिका और इजराइल को। और अगर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर जा सकते हैं, मार्केट अनस्टेबल हो सकता है और दुनिया भर के ट्रेडर के लिए टेंशन बढ़ सकती है। तो इस अटैक के पीछे स्ट्रेटेजी समझते हैं। स्ट्रेटेजी क्या थी आखिर यूएस और इजराइल की? अमेरिका और इजराइल का मकसद था कि रीजनल डोमिनेंस मेंटेन की जा सके और ईरान को न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से रोका जा सके। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में स्ट्राइक इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी चीजें हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि ये स्टेप एक शॉर्ट टर्म टेक्टिकल सक्सेस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन जाए और हो सकता है इसमें बहुत सारी कंट्रीज और भी पिस जाएं। अब बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। मिडिल ईस्ट की टेंशन है ना, जो ऑयल प्राइसेस है बहुत ऊपर जा सकते हैं और जो ट्रेड रूट है वहां पे वो इफेक्टेड हो सकते हैं और इन्वेस्टर पैनिक हो सकते हैं। और डिप्लोमेसी का क्या, इंटरनेशनल लीडर ना इस टाइम पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या नेगोशिएशन और सैंक्शंस ज्यादा सेफ और इफेक्टिव होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ये अटैक एक मिलिट्री मूव नहीं है सिर्फ, ये पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल मैप को शिफ्ट कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक जस्टिफाइड था या रिस्क की मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मार्क है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से कई लोग इसे गलती और डेंजरस स्टेप के रूप में देख रहे हैं। और एक बात क्लियर है, ये इंसिडेंट सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, ये एक वार्निंग है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और वार डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ एक देश या रीजन तक नहीं सीमित रहता है, पूरे वर्ल्ड पर होता है। और आपको क्या लगता है, क्या ये अटैक सही था या यूएस और इजराइल ने गलती कर? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।